नाम क्या है तुम्हारा? सन 1971 का समय था। उस वक्त देश की पीएम थी इंदिरा गांधी। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध के नतीजे में पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ और एक नया राष्ट्र बना। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह गहरा जख्म दिया था जिसकी पीड़ा पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। 1971 के समय इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई थी। तारीख थी 25 अप्रैल 1971। पीएम इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मीटिंग में देश के थल सेनाध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग करनी पड़े तो करें, क्योंकि उस वक्त भारत के पूर्व में बसा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही देश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही थी। और ये अब सिर्फ इसीलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे थे। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। इसी बीच 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई पर आधारित फिल्म रॉ का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर में जॉन इब्राहिम रॉ जासूस बन पाकिस्तान को सबक सिखाते नजर आ रहे हैं। फिल्म रॉ रोमियो अकबर वॉल्टर एक सच्चे जासूस की कहानी है। यह एक ऐसा इंडियन जासूस था जिसने पाकिस्तान की सेना में शामिल होकर हिंदुस्तान सेना के लिए काम किया था। इस जासूस की इंफॉर्मेशन से युद्ध के दौरान भारतीय सेना को बहुत मदद मिली थी। इस ट्रेलर में एक आम शख्स के जासूस बनने की जर्नी से शुरू होती है, जिसके परिवार में एक मां है, लेकिन उसकी जिंदगी का असली मकसद है देश। इसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए उसे तैयार किया जाता है और एक सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में जॉन इब्राहिम ने फिल्मों के चयन में बदलाव किया है। यही वजह है कि दर्शकों के बीच जॉन की छवि बदलने लगी है। 2018 में उनकी परमाणु और सत्यमेव जयते 2 फिल्में रिलीज हुई थी। इससे पहले जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें जॉन ने भारतीय अफसर की भूमिका निभाई थी। अब देखना यह होगा कि जॉन इब्राहिम की आने वाली ये फिल्म पर्दे पर क्या रंग लाती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।